थोड़ा सीबीएसई लेवल रखते हैं और फोटोन में जो है आपको वो करना है, जेई लेवल के लिए तैयारी करनी है। मैम दिस इज फॉर बोर्ड लेवल। हाँ, पता है ना दोनों को? ओके, कुमकुम मिश्रा, ये आपकी भी फर्स्ट क्लास है बच्चे? बताइए कुमकुम। चलिए ठीक है, देखते हैं जी। ओके, बच्चे आपको 3D का थोड़ा बहुत आता है या फिर रिपीट करना है? बच्चे देखो, कुछ नहीं होता, एक और एक्सिस हमने रिप्रेजेंट कर दी, दैट इज द जेड एक्सिस, ठीक है? तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हो जाएंगे वो हमेशा क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होंगे। इतनी बात समझ में आती है? और तीनों लाइंस क्या होंगी बच्चे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। कुमकुम, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? डिस्टेंस फॉर्मूला पता है दो पॉइंट्स के बीच में 3D में? ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ। ओके, पता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे बच्चे सेक्शन फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। बच्चे सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, याद है हमने 2D में किया था, अगर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है और ये पॉइंट R अगर इसको m/n में डिवाइड करता है तो x के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, y के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। बस यहाँ पर एक और चीज ऐड हो गई, क्यों? क्योंकि नए कोऑर्डिनेट्स ऐड हो गए। सो दिस इज योर mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। बच्चे कुछ भी नहीं है, जितने भी हमारे फॉर्मूलाज है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, सब में क्या होगा? यही चीज क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्लियर है जी सबको? यस चलो मैम। आगे देखते हैं बच्चे। सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली सेम, अगर ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है R, ये है m/n, ठीक है? तो बच्चे जो R है वो PQ को एक्सटर्नली क्या कर रहा है? m/n। ये m है, ये n है, ठीक है? तो अगर ये m/n है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता था 2D में? सबको याद है ना 10th में? m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n, m इंटू y2 माइनस n माइनस y1 अपॉन m माइनस n, m इंटू z2 माइनस n इंटू z1 अपॉन m माइनस n। बस एक z वाला कोऑर्डिनेट क्या है? फालतू आ गया है। क्लियर है जी सबको? सेम केस विद द मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट क्या हो गया? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2। अब देखते हैं बच्चे सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। कोई मुझे बता सकता है कि सेंट्रोइड क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रोइड? कोई बताएगा बच्चे सेंट्रोइड क्या होता है? सबको मीडियंस पता है क्या होते हैं? यस मैम। मीडियन क्या होता है? अच्छा ज्योति बताइए बच्चे, मीडियन क्या होता है? मैम सेंट्रोइड तो बीच के पॉइंट को कहते हैं ना, जो ट्रायंगल के उसमें होता है, जो मीडियन काटती है जब ट्रायंगल को बीच। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मीडियन क्या होता है फिर? मैम जो काटता है परपेंडिकुलर होता है। नहीं बच्चे, अच्छा चलो ठीक है। मैं ना आज ये पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रही हूँ, प्लीज मेक श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप जो है इसको कहीं लिख लो, बिकॉज मुझे पक्का पता है कि कोई भी जो है ना रिकॉर्डिंग सुनेगा और ना ही कोई नोट्स देखेगा। तो प्लीज अभी के अभी कॉपी लिख के लिख लो, कॉपी लेके लिख लो अभी के अभी सबके सब, ठीक है? यस मैम। बच्चे मीडियन होता है ऑपोजिट, एक वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पर जो हम लाइन गिराते हैं। ये जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, और ये लाइन जो है बीसी को क्या करे? बाइसेक्ट करे। आई एम अगेन रिपीटिंग, मीडियन का मतलब कभी भी नहीं है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस केस में होगा वो भी बताऊंगी। सो दिस इज योर मीडियंस। क्लियर है जी इतनी बात? ये दोनों ऐसे होंगे, ये तीनों ऐसे होंगे। समझ में आया? थोड़ा गलत बन गया लेकिन समझना, ए इज इक्वल्स टू ईसी। तो यानी एसी का मिड पॉइंट है ई, ए बी का मिड पॉइंट है एफ एंड बीसी का मिड पॉइंट है डी। लिखो मीडियन इज द लाइन, लाइन joining the a line and its opposite vertex in such a way that the line is bisecting the base। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज योर मीडियन। और मीडियन के जो
मतलब मीडियन, तीनों मीडियन जहां पर मिलेंगे उसको हम बोलते हैं बच्चे सेंट्रॉइड। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑल द थ्री, द point of intersection of all the three medians is known as the centroid। क्लियर है जी सबको? और बच्चे एक और प्रॉपर्टी होती है, जो सेंट्रॉइड है ना, जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट है O, तो O पॉइंट जो है वो AD को 2:1 में डिवाइड करता है। इतनी बात समझ में आती है? बच्चे डायरेक्ट कभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पर इन चीजों को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फाइन जी, ठीक है। यस मैम। सिमिलरली ओ बी को कितने में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में। यहां पर भी 2:1 में। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका प्रूफ करवाती हूँ। लेट्स से दिस इज योर x1 x2 सॉरी y1 z1 and this is your x2 comma y2 and z2 and this is your x3 comma y3 comma z3। ठीक है, अब देखो बच्चे E क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ x1 प्लस x2/2 कॉमा सॉरी x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3/2 कॉमा z1 प्लस z3/2। कैन आई राइट इट लाइक दिस? बोलो। अब देखो बच्चे B को कंसीडर करो, B O एंड E। B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2 एंड E के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3/2 z1 प्लस z3/2। और ये बच्चे इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में। बताओ इतनी बात समझ में आती है? बोलो बोलो, समझ में आती है? तो बच्चे O के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 2 टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स दिस अपॉन 2 प्लस 1। सो दिस विल बी योर x1 प्लस, अब O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चे? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 एंड सो ऑन। समझ में आया? यस मैम। पक्की इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ओके गुड। बच्चे प्रूफ समझ में आ गया? अच्छा, ये तो हमने बात की थी सेंट्रॉइड की। किसकी बात की थी? सेंट्रॉइड की। अब बच्चे एक दो चीजें और हैं, वो भी हम कर ही लेते हैं यहाँ पर। बच्चे सर्कल में सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का, मतलब ऑल थ्री मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक होता है बच्चे इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ए बी एंड सी। ये जो है ये क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये भी क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ये भी क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो जहां पर ये तीनों मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे? इन सेंटर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? बताइए। ट्रायंगल के केस में? हाँ बच्चे, ट्राइंगल के केस में। ठीक है, अभी ये भी बताना ना कि मीडियन परपेंडिकुलर कब होगा। क्लियर? अब हाँ। देखो बच्चे, एक होता है आपका सरकम सेंटर, और बच्चे ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमसे ना बहुत बार पूछा जाता है सरकम सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे अभी, मतलब वो कैसे निकालेंगे या फिर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी बताऊंगी। बच्चे जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है? अगर एक ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। बच्चे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑपोजिट वर्टेक्स से पास हों। ठीक है, सो इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर बोलते हैं। और जो सर्कम सर्कल होता है वो जो हमारा ट्राइंगल है उसके तीनों वर्टिसेस से पास करता है। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। बोलो। मैम एक बार इन सेंटर समझा दीजिए। श्योर, एक सेकंड रुक जाओ। बच्चे इन सेंटर का मतलब होता है जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होते हैं। जैसे देखो बच्चे, इस ट्राइंगल में एंगल ए ये है, बोलो। यस मैम। तो इसका बाइसेक्टर मतलब ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली ये b/2, ये b/2, ये c/2, ये c/2। सो इन तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये होता है बच्चे O। ठीक है, मतलब इन सेंटर, सॉरी O नहीं, इन सेंटर। समझ में आ गया? यस मैम। यस ठीक है, मैम। सर्कम सेंटर समझ में आ गया सबको? अब करते हैं बच्चे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चे? ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट। क्या? ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट। अब ये देखो बच्चे, ये है आपका ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर गिराओगे, कहां से? ऑपोजिट वर्टेक्स से। तो बच्चे जरूरी नहीं है कि ये बी लाइन को जो है बाइसेक्ट भी करे, नो। लेट्स से ये ऐसा आया, सो ये पॉइंट होगा। समझ रहे हो ना? मतलब ड्रॉ मैंने काफी गंदा कर दिया, बट दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। समझ में आ गया? बताइए। अब बच्चे देखो, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करती हैं जब आपका ट्राइंगल क्या होता है? क्या हो जाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। तो यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या होता है? मीडियन ही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मीडियन ही आपका ऑल्टीट्यूड होता है, और मीडियन ही आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, दैट्स व्हाई अब जो भी बच्चे बोल रहे थे ना कि मीडियन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जितना भी किया है ना, हमने मेनली इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में किया है, बट वो एक स्पेसिफिक केस है बच्चे। ठीक है बच्चे, ये ना आपसे डायरेक्ट सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, बट इनकी प्रॉपर्टीज यूज करके हम 12th के काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपने वो कर लिया, फिजिक्स में एक चैप्टर होता है ना, मास करके सेंटर ऑफ समथिंग करके कुछ है ना, यस मैम, वो रोटेशनल वाला है शायद मैम। जो भी चैप्टर है, ठीक मैम है, उनमें सिस्टम ऑफ जो है, पार्टिकल। यस हाँ, मैम, सिस्टम जो ऑफ भी है, पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो वहां पर ये चीजें यूज होती हैं। जो ट्रायंगल होगा उसके केस में क्या होता है? सेंट्रॉइड पर आता है, उस तरीके से ये सारी चीजें यूज होती हैं। अगर आपको पेपर नहीं भी देना है, अगर आप सीयूईटी का भी पेपर देना चाहते हैं, तब भी ये सारी चीजें यूज होती हैं। चलिए, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। 3 consecutive vertices of a parallelogram are given. Find the coordinates of the fourth vertex. ये है A, ये है B, ये है C, -2, 4। ठीक है, और ये है D। मुझे x, y, z निकालना है। बच्चे, हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं यहाँ पर? अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो बता सकते हो? अरे, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। Both the opposite sides are equal. So AB is equals to CD। एक इक्वेशन तो ये आ गई, एंड दूसरी इक्वेशन आ गई AD is equals to BC। पर मेरे पास तो जी 3 वेरिएबल्स हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बताओ। मैम जब इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, स्क्वायर वाला जो। नहीं 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 बच्चे, 10 उसको लेके सोचो ना, डायगोनल्स को लेके सोचिए। मैम जब ए और सी और बी और डी मैम बाइसेक्ट हो। ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो बच्चे, हमें इन दोनों की जरूरत भी नहीं है। इन दोनों का मिड पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू इन दोनों का मिड पॉइंट। समझ में आया? बोलो, अरे बोलिए। यस मैम। फाइन, अब बताओ कैसे करेंगे? आंसर क्या आएगा? बच्चे कैसे करेंगे? कोई क्लू नहीं है क्या? अभी अभी तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था। इस ऐसे मत कीजिए। देखो, जैसे मैम कि तीनों पैरेललोग्राम, कंपोनेंट्स के फॉर्मूले लगा ओके के ओके, करेंगे।
हाँ रुकिए एक सेकेंड, अभी मैं बता रही हूँ, पहले मैं जब आपसे पूछ रही थी तब आप बता दिया कीजिए, ठीक है। बच्चे देखो, जैसे मैंने ये प्रॉपर्टीज पूछी थी कि आपने बोला था, आप ही ने बोला था ना कि इक्वल साइड्स, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। और डायगोनल्स जो होती हैं क्या करती हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो बच्चे जिनको ये वाला पॉइंट याद ही नहीं है वो तो डायरेक्ट इससे करेंगे, ठीक है। बट मुझे पता है कि मैं ओ के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकती हूँ, मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीडी। सो यानी इसका मतलब 6 minus 2 by 2 must be equals to the x plus 2 by 2, and your minus 2 by 2 must be equals to the y plus 4 by 2, and your 4 minus 4 by 2 must be equals to the z minus 8 by 2। बताइए क्या हुआ, x is equals to 2, यहां से क्या आ गया, y is equals to -8, और यहां से क्या आ गया, z is equals to 8। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। पक्का? यस कोई मैम। डाउट तो नहीं है? नो मैम। बच्चे दिल्ली में ठंड कितनी हो रखी है? बच्चे दिल्ली में ठंड कितनी हो रखी है? मैम बिलो 4 डिग्री। बिलो 4 डिग्री। तो कैसा लग रहा है, छुट्टियां हो गई? नो मैम, एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। अरे एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। और कहा है तो हमें थर्ड वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी नहीं है। x1 मैं डायरेक्टली लिख दूं, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूं, देखो बच्चे, सो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू -2, z इज इक्वल्स टू -1। इतनी बात क्लियर है सबको? बताओ बच्चे, बताइए इतनी बात क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करो। Find the centroid of a triangle, the midpoint of whose sides are D, E and F। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर और हमें गिवन क्या है पहले ये समझो। ए बी सी जो है वो क्या है, ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और ये क्या है, डी है, ये क्या है, ई है, और ये क्या है, एफ है। समझ में आया? डी है आपका 1,2,-3, ई है आपका 3,0,1 एंड एफ है आपका -1,1,-4। इतनी बात समझ में आ गई? और बच्चे हमें क्या करना है, सेंट्रॉइड के वर्टिसेस फाइंड करने हैं। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चे लेकिन यहाँ पर तो हमें मिड पॉइंट्स गिवन है, ना कि वो गिवन है मतलब ए बी सी नहीं गिवन ना, हमें साइड्स के मिड पॉइंट्स के वो गिवन है ना, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यस मैम। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, चलो इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको पहले z1 मिड मानो। पॉइंट निकालेंगे।
x2, y2, z2, x3, y3, z3। इतनी बात सबको समझ में आती है। सो x1 प्लस x2 बाय 2 is your -1. x1 plus x3 by 2 is equals to 3. So x2 plus x3 by 2 is 1. इतनी बात समझ में आई। अब देखो बच्चे, y1 plus y2 by 2 is your 1. y1 plus y3 by 2 is 0. And y2 plus y3 by 2 is 1. क्या हम यहां से x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 निकाल सकते हैं? अरे बच्चे सॉल्व कीजिए, मुझे थोड़ी ना एग्जाम लिखने जाना है। बोलो। बोलो बच्चे। अच्छा, तो अब एक काम करना, x1, y1, z1 निकालना, x2, y2, z2 निकाल लेना। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस हैं। मोनी राजपूत, बच्चे इसको सॉल्व करके ना मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स दीजिए। बहुत दिन हो गए आप क्लास में आंसर नहीं दे रहे हो। चलो, सबको सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो रखी है? यस मैम। हाँ जी, बताइए। आंसर बताइए जल्दी से। बच्चे दो ही तो इक्वेशन है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, आपको ये भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर फाइंड कर लो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यहाँ पर देखो, मुझे क्या निकालना है, मुझे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 निकालना है ना। देखो, इन तीनों को प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस कर दो। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 into 2 is equals to your -1 plus 3 plus 1। समझ में आ रहा है? तो यानी x1 plus x2 plus x3 is equals to your 3। ठीक है, तो बाय 3 कितना हो जाएगा? 1। इतनी बार समझ में आई कैसे किया? बच्चे अगर सबको प्लस कर दूंगी तो ऊपर क्या लिखा? 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 2, और इन सबको प्लस कर दो। समझ में आया? रेशम, आपको समझ में आया? यस मैम, ये जो 2 सिमिलरली हम वाला है ना वो y1 एक बार प्लस फिर y2 से। प्लस y3 निकाल सकते हैं। यस मैम। कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा हमारा 2 1 प्लस बाई 3। 2 z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ये हमारा आ जाएगा जी 2 -2। बाई 3 अगेन। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है जी सबको? बोलो, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पर शो दैट द 3 पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच C डिवाइड्स द AB। ठीक है, सो दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट C। चलो कुछ भी मत मानो, ठीक है, सिंपली हम क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं कि जो C है वो इसको क्या करता है? डिवाइड कर रहा है m रेशो n में। बच्चे अगर, या फिर k रेशो 1 ले लेती हूँ डायरेक्ट, अगर k रेशो 1 नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब क्या है? इंटरनली डिवाइड करता है। इतने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है ना? 2, 3, 4, -4, -1, -10, -1, 2, -3। क्लियर है जी सबको? ठीक है, मैम। अब देखो बच्चे, यहाँ पर C क्या है? क्या मैं C के कोऑर्डिनेट्स लिख सकती हूँ? K इंटू ये B के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज K इंटू -1
plus 1 into 2 by k plus 1, comma 2k plus 3 by k plus 1, minus 3k plus 4 by k plus 1 is equals to your minus 4, 1, minus 10. देखो इतनी बार समझ में आती है. सो किसी भी एक को ले लो, फर्स्ट को ले लो. सो माइनस के प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल्स टू योर 4. तो बच्चे माइनस के प्लस 2 इज इक्वल्स टू द 4 के प्लस 4. सो यहां से बच्चे हमें मिल गया माइनस 5 के इज इक्वल्स टू द 2. सो के आ गया बच्चे माइनस 2 बाय 5. बताइए समझ में आया? यस मैम. तो जो सी पॉइंट है वो ए बी को एक्सटर्नली, ठीक है बच्चे, यहां पर ये 2:5 में, मतलब ये जो सी पॉइंट है ना वो इधर वाली साइड है, सी वाली साइड है, मतलब ठीक है 2/5 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है. क्या हमें इतनी बार समझ में आती है? क्योंकि ए के करीब है ना ये वाली चीज जो होती है, एम जो होता है वो ए वाली साइड है. सो दिस इज योर 2:5. समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब देखो बच्चे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points in the ratio internally and externally. So this is your point A, minus 2, 3, 5, and this is your point B, 1, minus 4, 6. ठीक है, ये मान लिया मैंने एक पॉइंट है C, दैट इज योर X, Y, Z फर्स्ट के लिए. ठीक है, ये इसको 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है. ठीक है, सो बच्चे x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 2 into 1 plus 3 into minus 2 by 3 plus 2. सो दिस इज योर minus 4/5. ठीक है, y आ जाएगा आपका 2 into minus 4 plus 3 into 3 by 2 plus 3. So this will be your 1/5. And z is equals to the 2 into 6 plus 3 into 5 by 2 plus 3. So 12 plus 15, that is your 27/5. इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चे. यस मैम. सिंपल फॉर्मूला ही तो लगाना है, तो क्या अब हम एक्सटर्नली के लिए बता सकते हैं? एक्सटर्नली के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे बता देते हैं. ठीक है, सो उसमें माइनस में हो जाएगा. ठीक है, minus 2, 3, 5, 1, minus 4, 6. सो बच्चे अब डायरेक्टली लिख देते हैं. x आ जाएगा हमारा 2 into 1 minus 3 into minus 2 by 2 minus 3. y कितना आ जाएगा? इस तरीके से हम कर सकते हैं, बताओ पूरा कर लोगे बच्चे? चलो ये होमवर्क में कर लेना, ये सारा का सारा ना होमवर्क में कर लेना. एक्सटर्नली तो करना है, होमवर्क में कर लेना. चलो अब करते हैं बच्चे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच trisects the line segment joining the points P and Q. ये है पॉइंट P, 4, 2, minus 6. ये है पॉइंट Q, 10, minus 16, 6. ठीक है, हमें फाइंड करनी है उन पॉइंट्स की PRS. ठीक है, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो कि इस PQ लाइन को ट्राइसेक्ट करती हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो क्या बच्चे मैं बोल सकती हूँ R जो है वो PQ को इंटरनली 1:2 में डिवाइड करता है. देख लो. ठीक है, तो R के कोऑर्डिनेट्स कैसे दे सकते हैं? R के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे 1 into 10 plus 2 into 4 by 1 plus 2, 1 into minus 16 plus 2 into 2 by 1 plus 2, and 1 into 6 plus
2 into -6 by 1 plus 2। तो बच्चे ये कितना आ गया? आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 18/3, दैट इज योर 6। ठीक है, 4 - 16 - 12/3, सो -4, एंड ये आ गया -6/3, दैट इज -2। इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चे देखो एस क्या है? एस आर और क्यू का मिड पॉइंट है, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। सो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 6 + 10/2, -4 - 16/2, -2 + 6/2। सो बच्चे दिस इज योर 8, -10, 2। क्लियर है इतनी बात? बच्चे बताओ, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस। चलो, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बच्चे मुझे क्या करनी है? मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। क्या करनी है? मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे कर सकते हैं? मीडियन की लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा? चलो देखो, ए है, बी है, सी है। मुझे पता है डी क्या है? बीसी का मिड पॉइंट है, और मुझे एडी लेंथ फाइंड करनी है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? बी है आपका 0,4,0, सी है आपका 6,0,0 एंड ए है आपका 0,0,6। सो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 3,2,0। अब क्या बच्चे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एडी नहीं फाइंड कर सकते? एडी क्या आ जाएगा? एडी आ जाएगा √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर। सो बच्चे दिस इज योर √9 + 4 + 36 इज इक्वल्स टू द √49। सो दिस इज योर 7। इतनी बात समझ में आ गई? ये यस बताओ, मैम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो AD इज द 7। सो बच्चे ये था हमारा आज का 3D का चैप्टर। सो 3D इसी के साथ क्या होता है? खत्म, स्वाहा, दी एंड। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो अभी हम ये लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज